है किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी? हाँ, देखिए गबन का मामला सामने आया, संज्ञान में आया है और ये जब इसमें 2020 मतलब 2020 से 2025 तक का जो है, तो ये हमारी संज्ञान में जब आया ये अप्रैल 2026 जब हमारी एओ मैडम जो उन्होंने जब मिलान किया पिछले 2 सालों का, तब पता चला कि ये थोड़ा सा मिसमैच हो रहा अकाउंट में। तो नॉर्मली हमारे जो फंक्शन करता है सिस्टम, उसमें 2 अकाउंट रहते हैं, एक हमारा फीस का होता है और दूसरा जो हमको रोज़ अस्पताल से जो इनकम होती है इन टर्म्स ऑफ ओपीडी, इन टर्म्स ऑफ आईपीडी, इन टर्म्स ऑफ ऑल इन्वेस्टिगेशन, तो वो कलेक्ट अधीक्षक के यहाँ से कलेक्ट होकर हमारे पास आता है और हमारे यहाँ से कैशियर जो उसको बैंक में जमा कर, ये नॉर्मल प्रोसीजर है। तो उसमें जो है वो मिसमैच, जितना आया और कितना जमा किया उसमें मिसमैच हुआ। तो हम और जब उसके डीप में गए तो पता चला कि वो और पीछे से 20 से चल रहा था। फिर एक तो हमने बिल्कुल इमीडिएट एक कमेटी बनाई और उसमें पता चला कि 67 का अभी जो है वो डिफरेंस आ रहा है। तो फिर हमने सरकार को नोटिफाई किया कि सर ऐसा ऐसा है, तो वहाँ से निर्देश आए हमारे पास कि आप एफआईआर करिए और डी शुरू करिए। तो हमने एफआईआर वो कर दी। जो उस समय कैश में जो बंदे जो स्टेट सहायक ग्रेड 2 के जो थे उनको हमने वहाँ एफआईआर कर दी और डी चालू है, अभी डी भी शुरू कर दी उनकी। कितने आरोपी हैं इसमें अभी? 5 आरोपी जो है ऐसा लग रहा है। क्या किस पोजीशन में थे ये अकाउंटेंट? सॉरी, किस पोजीशन में थे ये जो 5 आरोपी? देखिए जो 5 जो लोग थे सब अलग अलग समय पे अलग अलग उस पे थे। ग्रेड 2 भी थे, सहायक ग्रेड 2 भी थे, कैशियर भी था और ग्रेड सहायक 3 भी थे, जो प्यून जिसको कहते हैं वो जमा करते थे। तो अलग अलग कैटर के, लेकिन थे हैं सब कैश में उसी समय उस दौरान 5 साल का। सर देखिए उसमें ओपन हुआ था 67 लाख और अब बढ़ते बढ़ते जो अब जांच हुई इसमें कितना अभी आ रहा है? देखिए उसमें ये हुआ ना कि जो इमीडिएट इंक्वायरी हुई तो उसमें तो पता चला कि जो इतना जमा हुआ इतना नहीं निकल गया। फिर हमने अपने लेवल पे बैंक से पूछा कि आप बताएं हमको कि कितना हुआ, तब जाके वो डिफरेंस जो समझ में आया कि हो सकता है कि ये 1.6 का है। और इस अभी भी जब पुलिस की इंक्वायरी होगी तभी अपने को एक्चुअल डेटा मिल पाएगा। हो सकता है कम हो जाए, हो सकता है और ज़्यादा हो जाए। सर जिस प्रकार से ये बात सामने आई तो और भी चीजें यहाँ आ रही है, जैसे कि अलग अलग एंगल से होते हैं, बहुत सारे शाखाएं। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है उपकरण परचेज में तो नहीं होता है, क्योंकि हम पूरी भंडार गृह नियम जो हैं वो फॉलो करते हैं। जो आरसी में है इक्विपमेंट वो हम आरसी से खरीद लेते हैं, जो हमारे कॉर्पोरेशन में है जिनका, और जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो हम फिर वो टेंडर बेसिस में जाते हैं, तो उसमें हम टेंडर निकालते हैं। फिर वो तो अपने जो भी L1 होता है उससे हम ले लेते हैं। सर इतना बड़ा घोटाला मेडिकल में हुआ, क्या अधिकारियों के जहन में नहीं था या आपको नहीं पता था ऐसा हो रहा है? हाँ देखिए 2020 से अभी तक हुआ, तो हो सकता है कि जो क्योंकि डे टू डे इसकी रिपोर्टिंग नहीं है, तो हो सकता है कि उसमें जो अपना अधिकारी हैं उनको शायद संज्ञान में नहीं आया, पर लेकिन जब संज्ञान में आया तो उसके बाद एक जो नॉर्मली जो हमको एक नियमानुसार जो कार्रवाई करनी थी पर्टिकुलर जो अकाउंट जो अधिकारी हैं उस पर कार्रवाई हो सकती है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसे कुछ कार्रवाई हो सकती है, बट जांच का विषय है। मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता के द्वारा थाना गढ़ा में पहुंचकर ये एफआईआर दर्ज कराई गई है कि जो छात्रों की, जो मेडिकल नर्सिंग छात्रों की फीस लेने वाले जो क्लर्क थे और जो रोगी जो वहाँ पर मरीज आते थे उनका जो खाता होता था उनसे जो पैसा लिया जाता था वो एक रसीद में काट कर और बाद में ये बैंक में जमा कराते थे। इसमें 5 लोगों के द्वारा लगभग 1 करोड़ 63 लाख रुपए का इसमें घोटाला किया गया है। इसमें धोखाधड़ी का और 13(2) भ्रष्टाचार अधिनियम का अपराध दर्ज किया गया है। इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें अरविंद धुर्वे, भानु सिंह और विशाल सराठे हैं। 2 अन्य की इसमें तलाश जारी है। इसमें 2020 से 2025 तक का ये घोटाला बताया जा रहा है। इसकी जांच की जा रही है, ऑडिट रिपोर्ट देखी जा रही है और आगे इसमें और भी जो लोग सम्मिलित होंगे उनको भी इसमें आरोपी बनाया जाएगा।